हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास। मैं धीरज यादव आज आपके साथ दोबारा से लेके आया हूँ पॉलिनोमियल का सेकंड सीरीज। मतलब दूसरा लेक्चर है हमारा पॉलिनोमियल्स की, ठीक है ना। पहले लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल मींस कि हमारे पास अगर इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करता है डॉट 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 ए एन एक्स की पावर एन, मतलब ये पॉलिनोमियल की सीरीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अब इसमें हमारे पास टाइप में हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल्स थे, हमने बात किया था। सेकंड हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स थे, ठीक। फिर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आ गया। फिर हमारे पास चौथा जो हमने बात किया था वो है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात की थी। चार थे, मतलब इसमें डिग्री हमारे पास 1 रिप्रेजेंट, तो इसमें डिग्री हमारे पास 2 रिप्रेजेंट, तो इसमें डिग्री 3 रिप्रेजेंट होती है और इसमें डिग्री 4 रिप्रेजेंट होती है। ये सब जो है डिग्री के हेल्प से ही हम पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारे पास लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है और कौन सा बाई क्वाड्रेटिक, ठीक। तो आज इसी का सेकेंड सीरीज लेके आए हैं, ठीक है। सेकंड लेक्चर इसके है कि हम पहली बात तो हम लोग रिलेशनशिप पता करेंगे कि एक्चुअली में क्या रिलेशनशिप है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। दूसरी बात, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखिए, साथ में चले। तो हमने जो बात की, हमने कहा आपसे कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द कोफिशिएंट हमको पता करना है। किसके बीच में रिलेशनशिप पता करना है? रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of polynomial के बीच में ये हमको पता करना है, ठीक। मतलब हमको रिलेशनशिप बिटवीन बताना है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच में। तो क्या करना है, देखिए कि हमें पता है कि पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होती है। हमारे पास पॉलिनोमियल की इक्वेशन है ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू, ये हमारे पास पॉलिनोमियल की इक्वेशन है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है कि डिग्री क्या है, 2 दी हुई है, ठीक है। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके बेसिस पर हमको रिलेशनशिप बताना है किसका, जीरोस का और कोफिशिएंट का। चलिए मान लेते हैं कि हमने माना है कि लेट बी अल्फा एंड बीटा आर द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। हम मान लेते हैं कि हमारे पास अल्फा बीटा क्या है, एक पॉलिनोमियल का फैक्टर है। मतलब कहने का हो गया कि हमारे पास एक x, हमारे पास हो गया x माइनस अल्फा हो गया एक, और एक x माइनस बीटा, ये हमारे पास दो फैक्टर है पॉलिनोमियल के, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इस पॉलिनोमियल को इनके बराबर लेके चलते हैं, मतलब जिस लाइक ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू, हम एक यहाँ पे k टर्म्स ले रहे हैं। k टर्म मतलब हो गया कोई एक कांस्टेंट टर्म है जिसको हम यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एक कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पे हमारे पास एक x माइनस अल्फा और एक मल्टीप्लाई बाय x माइनस बीटा के साथ, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा, अच्छा ax माइनस बी का फॉर्म हो जाता है x² माइनस का a प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ये x² माइनस का साइन बाहर, अल्फा प्लस बीटा, ठीक, और प्लस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स कर लीजिए और प्लस का अल्फा बीटा। ये हमारे पास इस इक्वेशन के सीरीज के बराबर हो जाएगा, ठीक। ये सीरीज के हमारे बराबर हो गया। अब हमको क्या करना है, हम इनको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। kx² माइनस का k ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का k अल्फा बीटा, ये इसके बराबर हो गया। इक्वेशन किसके है, इक्वेशन है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c के। क्या करना है, हम इसको कंपेयर कर देंगे। क्या करेंगे, हम इसको कंपेयरिंग द इक्वेशन, यहां से मैं थोड़ा सा इसको हटा रहा हूं, देखिए हम इसको कंपेयर करने जा रहे हैं। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन, जैसे ही कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन वी गेट, हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा कि kx² यहाँ पे किसके बराबर जा रहा है, ax² का मतलब k की वैल्यू किसके बराबर हो गई, a के बराबर हो गई, ठीक। हमारे पास सेकेंड हमारे पास जा रहा है जो हमारे पास माइनस का k
अल्फा प्लस बीटा है, माइनस का के अल्फा प्लस बीटा है, वो किसके बराबर जा रहा है, वो हमारे पास बी के बराबर जा रहा है। ठीक है, एक्स के एक्स, और बाकी हमारे पास ये जो के अल्फा बीटा है वो किसके बराबर जा रहा है, सी के बराबर जा रहा है। ठीक, देखिए अब ये इतना जा रहा है तो भाई हम देखिए हम करने जा रहे हैं, हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे। तो हमारे पास जैसे इक्वेट करेंगे तो के की जगह पे के की वैल्यू क्या है, ए है, तो यहाँ पे ए रखेंगे, तो माइनस का ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का बी अपॉन ए के बराबर, एक तो ये आ गई। ठीक, सेकंड हम के की वैल्यू यहाँ इसके पास रखेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी, मतलब हम के की जब यहाँ पे हमने ए रखा तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी, तो अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए। ठीक, ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमको दो नंबरों का सम मिल रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट है तो हम इस कहते हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के। तो हमारे पास जो यहाँ से निकल के आता है पूरा देखिएगा, हमारे पास जो सम ऑफ जीरोस आता है, सम ऑफ जीरोस वो कितना आ रहा है, माइनस का बी अपॉन ए। ठीक, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो हमारे पास आ रहा है सी अपॉन ए। अच्छा, इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो हमारे पास जो माइनस बी है, मतलब हम इक्वेशन को थोड़ा सा, चलिए यहाँ से इक्वेशन को देख के चलते हैं। यहाँ से इक्वेशन के हमने एक अलग से बॉक्स बना दिया है। इक्वेशन हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारे पास इक्वेशन। अगर मैं सम ऑफ द जीरोस की बात करूं तो माइनस बी किसका है, कोफिशिएंट एक्स का है, तो हम ये लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस साइन है तो ये माइनस साइन इंडिकेट कर देता है। ठीक, ये तो ये हो गया। प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये हमारे पास सी अपॉन ए। अब सी अपॉन ए, सी क्या है, सी एक कांस्टेंट टर्म है, तो हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, ए हमारे पास कोफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास मतलब ये कहा है कि सम ऑफ द जीरोस की बात अगर करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट की बात करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा मतलब सी अपॉन ए के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे हम बात करें तो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, सेम एज इट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, सी अपॉन ए, सी हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है और ए हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। आइए देखिए, इसी के बेसिस पे अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको ये आइडिया लग जाएगा कि हम कैसे सम ऑफ जीरोस को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कैसे निकाल पाते हैं। ठीक है, अगर उनको वेरीफाई करना हो तो कैसे वेरीफाई करते हैं, तो आइए चलो देखिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। ठीक, आप लोग इसको जो है थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। ठीक है, ये इसकी प्रूविंग है। ठीक, तो ये देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 10, इसको फैक्टर करते हैं, जीरोस को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए क्या करना है, माइनस का 10 है तो माइनस 10 होने पे हमारे पास 5 2 या 10 फैक्टर होता है। हमारे पास फैक्टर क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये किसके बराबर, 10 के बराबर हो गया। ठीक, लेकिन हमको प्लस का 3 लाना है तो हम क्या करें कि हम ऐसा करते हैं 5 में से 2 माइनस कर देते हैं, किसके बराबर, 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 3 और माइनस का 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 10, तो आंसर हमारे पास दोनों यही बनता है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2x माइनस का 10। ठीक, यहां से हो जाएगा x कॉमन करेंगे तो x प्लस 5 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और माइनस का 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस 5 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हम एक बार करेंगे कि x की वैल्यू को 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी एक, और एक x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के बराबर एक x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का, मतलब कि एक अल्फा हमारे पास आ गया 2, एक हमारे पास बीटा आ गया -3, मतलब ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, अब इनको वेरीफाई अगर मैं करता हूं तो वेरीफाई करने के लिए देखिए इक्वेशन जो बनती है वो बनती है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा, ये इक्वेशन बनती है। वेरीफाई करते हैं कि वापस ये इक्वेशन आती है कि नहीं। ठीक है, तो यहां से जरा वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ये माइनस का 2, ठीक,
माइनस का 5 इंटू एक्स माइनस का 5 टू जा 10, ठीक, 5 टू जा 10 हो गया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5 माइनस 2 हो गया माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 3 एक्स माइनस का 10। ये हमारे पास इक्वेशन वेरीफाई हो गया कि हमारे पास जो आंसर निकला था वो कैसा था, वो आंसर एकदम परफेक्ट था हमारे पास, एकदम सही आया था। इसी के बेसिस पर ये दो तीन क्वेश्चन और लगाते हैं, ठीक है ना, तो हमें और थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो हमारे पास देखिए ये तो एज इट इज हम इसको रखेंगे क्योंकि यहाँ से तो वेरीफाई करते हैं हम लोग, इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 10, ये हमारे पास इक्वेशन दिया है। नंबर ऑफ द जीरोस पता करने हैं हमको, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा और बीटा को पता करना है, ठीक। बाकी इसके बाद इक्वेशन में हम उसको पुट करके देखेंगे कि आंसर हमारा आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। देखिए क्या करना है भाई, 10 लाना है तो 5 टू 10 होता है, ठीक है ना। अच्छा कैसा होना चाहिए, 10 प्लस का होना चाहिए भाई, 10 माइनस का होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, हमारे पास 10 हो गया, लेकिन माइनस का 10 चाहिए, प्लस का 7 चाहिए। प्लस का 7 तो देखो ऐसे हो जाएगा, 5 प्लस 7 का 5 प्लस 2 का भी 7 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक्चुअली हमको 10 लाना है तो भाई कैसे लाएंगे, क्योंकि 3 7 21 होता है, वो तो हम कर नहीं सकते हैं। और हम क्या करें, चलिए यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, तो कैसे फैक्टर किया जाए इसका। हमारे पास माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 करा देते हैं तो माइनस प्लस का 10 आता है, लेकिन ये भी नहीं हो सकता फैक्टर क्योंकि यहाँ पे प्लस का 10 आ रहा है। तो अब या तो हम माइनस का 10 है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करा दीजिए तो माइनस का 10 हो जाएगा, ये तो ठीक है। प्रोडक्ट में 7 आ रहा है, आ नहीं रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है, ठीक ना। प्रोडक्ट में 7 यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो या तो फिर ऐसा है क्वेश्चन ही हमारा गलत हो, या तो हो सकता है यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ, तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इसको हम 5x लिख दें और यहाँ पे 2x लिख दें प्लस का 10, ठीक है ना। वो हो सकता है माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा हो गलत क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो x कॉमन करें तो x प्लस 5, ठीक है, प्लस का 2 कॉमन किया मैंने तो x प्लस 5, ठीक। और यहाँ पे x प्लस 2 एक ब्रैकेट में बन गया, एक ब्रैकेट में x प्लस 5 बन गया, ठीक। ये यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट गलत कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास प्लस का 10 है, ठीक है ना। चलिए देखिए अब क्या है, अब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये 0 के बराबर चला जाएगा इक्वेशन पूरा, हमने इसको 0 बराबर पुट किया तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस का 2, ठीक। एक हमारे पास x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 5, मतलब कि एक हमारे पास अल्फा की वैल्यू माइनस का 2 हो गई, एक हमारे पास बीटा की वैल्यू माइनस का 5, ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब हमको अगर वेरीफाई करना है तो वेरीफाई हम कैसे करेंगे, वेरीफाई करेंगे हम यहाँ पे पुट करके इक्वेशन को, क्या हमें वापस इक्वेशन यही मिल रही है क्या नहीं, ठीक है। देखिए ये तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस का 5 माइनस का 2 प्लस का माइनस का 5, ये ब्रैकेट में, इसको भी मैं ब्रैकेट में कर दूं, थोड़ा सा और अच्छा कर दूं, गंदा हो जाए। माइनस का ब्रैकेट में माइनस का 2 प्लस का माइनस का 5 इंटू एक्स प्लस, अब 5 टू कितना हो गया 10, मतलब कि प्लस का 10 आ रहा है, आंसर यहाँ तक सही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, माइनस का 7 तो माइनस माइनस प्लस का 7 एक्स प्लस का 10, मतलब इक्वेशन हमारे पास सही दी है, मतलब उसके हिसाब से हमारे पास वैल्यू ना निकलती अगर मैं उसको सॉल्व करता, ठीक है ना। तो इक्वेशन हमारे पास यही प्रेजेंट है यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहे हैं वो ये है, क्वेश्चन है हमारे पास 2√3 एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस का 5x प्लस का √3, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। अब वैल्यू थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट आ गया है कि हमारे पास रूट में प्रेजेंट है, हमको क्या करना है, हमको इसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पता करने हैं, फिर हम वेरीफाई करेंगे कि एक्चुअली हमारे पास आंसर ये आ रहा है क्या नहीं, ठीक है। आइए देखिए कैसे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं भैया, 2√3 से मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो 2 मल्टीप्लाई बाय, देखिए 2√3 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब हो गया 6 आ रहा है फैक्टर में, 6 मल्टीप्लाई कराने पे 6 आया और प्लस माइनस कराने पे 5, तो 5 हमारे पास तो ऑलरेडी आएगा ही आएगा,
तो 5 कैसे आएगा भैया, हम 2 3 या 6 करा दें तो 2 + 3 कितना हो गया 5, ठीक है ना। तो आएगा 2√3x² माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का √3, ठीक, एक ये प्रेजेंट हो गया विच इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब हमारे पास यहाँ से 2 कॉमन करते हैं, 2x को कॉमन कर लिया जाए तो √3x माइनस का 1, एक तो ये बचेगा फैक्टर में, ठीक है। एक यहाँ से हम 3 कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा √3x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। देखिए हम 3 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय √3, ठीक है। तो हमने इस 3 की जगह पे हमने इसको ऐसे पुट किया है √3 मल्टीप्लाई बाय √3, ठीक है ना। या तो हम अच्छा इसको बाहर ऐसे √3 लगा दीजिए, थोड़ा सा इजी लगेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या है, हमारे पास इक्वेशन बनी, एक वैल्यू आ गई 2x माइनस का √3 एक ब्रैकेट में, एक आ गया हमारे पास √3x माइनस का 1 एक ब्रैकेट विच इज इक्वल टू 0 बराबर, मतलब के 2x माइनस का √3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू √3 और x की वैल्यू आ गई √3 डिवाइडेड बाय 2, पहले तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। सेकंड हमारे पास आके आई कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास √3 डिवाइडेड बाय 2 आ गई। बीटा की वैल्यू की बात करते हैं तो √3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, √3x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई 1 बाय √3, ठीक। यहाँ से हमारे पास बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 बाय √3, तो अल्फा एंड बीटा 2 जीरोस हमारे निकल आ गए, ठीक है। अब जो 2 जीरोस आ गए हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अब इसको वेरीफाई करेंगे इक्वेशन को कि ये हमारे पास वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, आंसर यही आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो देखिए कैसे, आइए देखा जाए इसको थोड़ा सा, मेहनत करते रहिए, बस बोर्ड एग्जाम जैसे ही आएगा क्लासेस और देर तक लगना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना, कंटिन्यू लाइव हो जाएंगे जब तक हम लोग। देखिए x² माइनस का अल्फा की वैल्यू हो गई हमारे पास √3/2 प्लस 1 बाय √3 प्लस अल्फा इंटू बीटा करा दिए, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक। देखिए इसको हम लिखेंगे x² माइनस का, इसमें हम लेंगे एलसीएम, ये हो जाएगा 2√3, ठीक ना। अब भाई 2 सेम है, 2 मिल रहा है, √3 नहीं मिला है, √3 का मल्टीप्लाई इससे कराए √3 से बन जाता है 3 प्लस का, अब यहाँ से √3 मिल रहा है दोनों में, 2 नहीं तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 बन जाए 2 प्लस का 1/2, एक तो ये आ गया, एक आ जाएगा हमारे पास x² माइनस का 5x, यहाँ पे x है 5x अपॉन 2√3 प्लस का 1/2। अब मैं एलसीएम दोबारा लेता हूँ, ये 0 के बराबर चल रहा है, जैसे एलसीएम दोबारा लेंगे 2√3 तो ये हो जाएगा 2√3x² माइनस का 5x, यहाँ पे अब 2 मिल रहा था, √3 नहीं था, √3 ऊपर मल्टीप्लाई इक्वल 0, तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन निकल के आई 2√3x² माइनस का 5x प्लस का √3, ठीक। हमारे पास इक्वेशन साफ साफ वेरीफाई हो रही है कि हमारे पास दी गई इक्वेशन यही है, ठीक। आइए इसके बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन और करके इसको खत्म करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग इसके कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है, जैसे टाइप में सम ऑफ द जीरोस दिया गया है तो हमको इक्वेशंस निकालना, इक्वेशन बताना है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे इस पर, ठीक। देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस का x माइनस का 6, ठीक। 2x² माइनस का x माइनस का 6 ये हमारे पास इक्वेशन है, हम इसको सॉल्व करेंगे और अल्फा और बीटा की वैल्यू बताएंगे, फिर इसको वेरीफाई करके आंसर दे देंगे। देखिए ये कितना हो गया, 2 3 जा 2 6 जा 12, 12 का फैक्टर किया जाए, कैसा 12 का फैक्टर किया जाए, 12 का फैक्टर ऐसा चाहिए कि सॉल्व करने पे मल्टीप्लाई कराने पे 12 आ जाए और प्लस माइनस कराएं तो 1 आना चाहिए माइनस का, मतलब कि मैं कह दूं कि 4 3 12 होता है, तो 2x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 के बराबर मैंने रख दिया, ठीक है। ये इक्वेशन 0 के बराबर, यहाँ से 2x कॉमन किया तो x माइनस का 2 प्लस का 3 कॉमन किया तो x माइनस का 2 इज इक्वल टू किसके बराबर 0। अब 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में कर लिया जाए और x माइनस 2 एक ब्रैकेट में कर लिया जाए 0 के बराबर, तो 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 डिवाइडेड बाय 2,
मतलब x की वैल्यू 1/3/2 आ रही है, इधर एक साइड अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2, और हमारे पास एक x माइनस टू इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 2, मतलब कि बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब यहाँ से हम इसको जरा वेरीफाई, मतलब कि हमारे पास जीरोस पता चल गया, अल्फा और बीटा पता चल गया कि 3/2 और 2/3, ये सॉरी यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे हम, माइनस का 3/2 और आंसर हो जाएगा एक 2, एक अल्फा में आएगा एक बीटा में, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू हमारे पास हो गई माइनस का 3/2 प्लस का बीटा की वैल्यू 2 हो गई, ठीक, माइनस 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा हमारे पास, अच्छा ये 3, हाँ यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 बराबर रख दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का, यहाँ पे एलसीएम हो गया 2, अब 2 हो गया तो हमारे पास 2 का माइनस का 3 प्लस का 2 2 जा 4, ठीक, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 1 होता है, तो 1/2 एक्स, यहाँ पे एक्स लगाना भूल गया मैं, एक्स माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, मतलब हमारे पास इक्वेशन हमारी वेरीफाई हो रही है, हमारे आंसर जितने भी निकल रहे हैं वो एकदम एग्जैक्टली करेक्ट निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ तक तो हम लोग ने बात कर ली कि हमको जीरोस कैसे भी निकालने हैं, फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। अब हम जो आगे नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे उसमें ये बात करेंगे कि हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है और सम ऑफ द जीरो दिया गया है, तो हम इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन कैसे निकालेंगे उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर पे हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक। कोई भी दिक्कत कोई डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे हमसे डायरेक्ट कमेंट करिए, उस पर आपसे बात कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।